कुछ बहुत बड़ी चीज अचीव करना, सपने देखो बहुत बड़े सपने देखो। भैया हम तो ना ये करेंगे, हम तो दुनिया में एक ऐसी डिस्कवरी कर देंगे जो कि आज तक किसी ने करी होगी, हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, हम तो आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, हम भैया आपकी तरह ही ना शायद शिक्षा लोगों को प्रदान कर रहे होंगे, हम भैया डॉक्टर बन जाएंगे। सपने बहुत बड़े देखो, ड्रीम वेरी बिग। जितना बड़ा सोच सकते हो ना, जितना लोग तुमसे कह रहे हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा, उससे बड़ा सोच, उससे बड़ा सोच, उसके लिए मेहनत कर, उसे अचीव कर। और जिस दिन तुम ये अपने सपने अचीव कर लो, अपने ड्रीम्स अचीव कर लो, मुझे पता है तुम करोगे, पर जिस दिन तुम कर लो ना और कोई तुमसे पूछे कि कैसे कर पाए, तो बस एक लाइन बोलना कि हमारे ना एक टीचर थे, 10th में हमें पढ़ाया करते थे, है ना, उस समय भी पढ़ा ही रहा हूंगा शायद मैं। तो एक टीचर थे, हमें पढ़ाया करते थे, और उन्होंने ना कभी हमें हारना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें लड़ना सिखाया। उन्होंने हमसे ये बोला कि मार्क्स डज नॉट मैटर, उन्होंने हमसे ये बोला कि तू मेहनत कर, तू अचीव कर लेगा, तू अचीव कर लेगी। और मैं आज भी तुझसे बात कर रहा हूं मैं, हाँ, और मैं बोल रहा हूं तुमसे कि तुम्हारे लाइफ के जितने भी तुम्हारे सपने हैं ना, एक दिन आएगा जब तुम उसे अचीव करोगे, मार्क माय वर्ड्स। मुझे पता है अभी तुम्हें अंदर से खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे पता है तुम सोच रहे हो भैया हमसे कहां हो पाएगा, हम तो क्या कर लेंगे, बट मैं कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूं तेरे अंदर, मुझे पता है तुम कर लोगे यार, तेरे अंदर वो पोटेंशियल है। खुद पे विश्वास रख, बोल खुद से कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, वेरी इजी। तो बस मैं ये प्रॉमिस चाह रहा हूं तुमसे कि लाइफ में जब तुम कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लो ना यार, बन जाओ जब तुम कुछ, है ना, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए कोई नाम फेम, कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस एक चीज चाहिए कि ये जितने भी मेरे बच्चे हैं ना लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, और ये सक्सेसफुल होकर दुनिया को ये बोले कि यार एक चीज याद रखना, लाइफ में कभी गिव अप मत करना, हार मत मानना, बस तू मेहनत करते जा, अचीव हो जाएंगी चीजें। बस इतना चाहिए तुम सबसे, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। जितना भगवान ने दिया है, जितना तुम सबने दिया है ना, वो बहुत ज्यादा है मेरे लिए, मतलब जितना मैं सोच सकता था ना, यार मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, ठीक है, एक लड़का जो कि एक छोटे से शहर से उठ के आया, थोड़ी बहुत मेहनत करी, कॉलेज वॉलेज में गया, और उसके बाद उसे लगा कि नहीं यार मुझे एजुकेशन के अंदर कुछ करना है, मुझे पढ़ाना है बच्चों को, एक नई तरीके से पढ़ाना है, एक फनी तरीके से पढ़ाना है, एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना है। मैं बस करता गया करता गया करता गया। इस लड़के ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो लड़का ऐसी जगह पे खड़ा होगा जहां पर वो लाखों बच्चों को पढ़ा पाएगा। उस लड़के ने कभी ये नहीं सोचा था कि कितने सेलिब्रिटीज मिलने के लिए बुलाएंगे। उस लड़के ने ये नहीं सोचा था कि कितने बड़े बड़े अवार्ड शोज जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उन अवार्ड शोज में कभी उस लड़के को बुलाया जाएगा। बट वो लड़का यहाँ खड़ा है, क्यों? क्योंकि उसे पता था कि वो कर सकता है, उसको खुद के अंदर विश्वास था। और आज मैं बस इतना बोल रहा हूँ, वो विश्वास ना मुझे हर एक स्टूडेंट में चाहिए। अरे क्लास 10th बोर्ड ना बहुत छोटी लड़ाई है हमारे लिए, ये तो हम कर ही लेंगे। इसमें तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं ना यार, हाथ पकड़ के। पर जीवन में जहां पर मैं तेरे साथ नहीं खड़ा हूंगा, क्योंकि क्लास 11th में जाओगे, ये हाथ छूट जाएगा, ये साथ छूट जाएगा, उस पाथ में तुम्हें शायद अकेले चलना होगा। बट उस पाथ में एक विश्वास तुझे खुद के अंदर रखना पड़ेगा। मैं तेरे क्लास 10th के लिए तुझे मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है तुम कर लोगे यार। तुम पीके भैया के स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम डराएंगे क्या हमें? मैं उसके लिए तो बात ही नहीं करना चाहता तुमसे, वो तो हमें पता है हम मिलके कर लेंगे। मैं लाइफ में आगे आने वाली जो चुनौतियां है ना, उसके लिए बात कर रहा हूं आज। बहुत चुनौतियां आएंगी लाइफ में मेरे दोस्त, आएंगे ऐसे पड़ाव जब कुछ भी सही नहीं लगेगा, लगेगा कि यार पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। पर उस दिन ना तुझे खुद के अंदर वो विश्वास रखना पड़ेगा, खुद के अंदर वो भरोसा रखना पड़ेगा, खुद से बोलना पड़ेगा, आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। अगर वो भरोसा आ गया ना, ये जेई नीट ये बहुत छोटा एग्जाम है, यूपीएससी बहुत छोटा एग्जाम है, बड़े बड़े बिजनेस बना दोगे तुम, अगर वो कॉन्फिडेंस खुद के अंदर आ गया तो। बस ढूंढना है तुझे उस कॉन्फिडेंस को, बोलना है खुद से कि हाँ यार, ये बोल रहा है ना इंसान, ये प्रशांत भैया बोल रहे हैं ना कि कर सकते हैं, तो मतलब मेरे अंदर कुछ तो होगा ना, तो मैं कर सकता हूं, कर सकती हूँ। बस कर लो यार मेहनत, ठीक है, मुझे पता है तुम कर जाओगे, मुझे पता है तुम कर जाओगे। ये छोटे मोटे एग्जाम से नहीं डरते हम, ये क्या एग्जाम है ये डराएंगे हमें? हाँ, ये बोर्ड एग्जाम डराएंगे हमें? बोर्ड एग्जाम इज द पार्ट ऑफ लाइफ यार। मैं बोल रहा हूं, जब तुम निकल जाओगे ना, मार्च अप्रैल के समय पे जब तुम बैठोगे
11वीं कक्षा तुम्हारी शुरू हो रही होगी और तुम बोलोगे यार वो जो पिछले 3-4 महीने थे ना, काश वो लाइफ में वापस आ जाए। वो जो स्ट्रगल था, वो जो हार्ड वर्क था, जिससे आज तुम भाग रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है ना कि यार भैया इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, भैया इतना पढ़ना पड़ेगा। 3 महीने बाद मार्क माय वर्ड्स, तुम बोलोगे यार भैया यार क्या प्यारे दिन थे यार, भैया क्या क्लासेस थी, ये क्या मजा आता था पढ़ने में, भैया क्या रोस्टिंग होती थी क्लास के अंदर, क्लास में चैट में पीके लिखते थे, H2O लिखते थे। ये सारे पल ना क्या लौट के वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमेशा यादगार रह जाएंगे। और एंड करूंगा मैं इस आखिरी क्लास को ऑन अ नोट कि तुम ना लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बने हो, और अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो एक वो जो लाइन है वो हमेशा याद रखना कि एक मूवी होती है ना, उस मूवी में जो हीरो होता है उसकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बहुत स्ट्रगल करता है, तभी तो वो हीरो कहलाता है। और तुम्हारी जिंदगी के ना हीरो तुम हो। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही ना लाइफ में, तो तुम हीरो नहीं हो, तुम साइड कैरेक्टर हो। बट अगर तुम हीरो हो तो लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, तुम जीतोगे, तुम लड़ोगे। और अगर हार भी गए ना, तो याद रखना अगर एक मूवी की सैड एंडिंग होती है तो इसका यह मतलब होता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सेकंड पार्ट आने वाला है। तो अगर कहीं हार भी जाओ, फिर उठना है, फिर लड़ना है ना। ये जिंदगी 100 बार गिराएगी, लेकिन जो 101वीं बार खड़ा होगा वो रियल वॉरियर कहलाएगा। एंड साइनिंग ऑफ विद अ लाइन जिससे हमने शायद स्टार्ट करा था इस पूरी जर्नी को। वो लाइन कुछ इस प्रकार थी कि मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम, मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है। ठीक है, तुम्हारा टाइम तुम खुद लेकर आ रहे हो। आई होप ये जर्नी अच्छी रही हो, ये पूरा अभय बैच अच्छा रहा हो, कुछ सीखने को मिला हो। पढ़ाई तो हमने करी है, आगे भी हम करेंगे, लगातार करते रहेंगे, एग्जाम तक करे रहेंगे। जब जब तुझे प्रॉब्लम आएगी प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े रहेंगे फॉर श्योर। ठीक है, वो एक पूरी चीज अलग है। लेकिन उसके हटके क्या तुमने जीवन जीना सीखा? क्या तुमने लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखा इस बैच के थ्रू? क्या तुमने प्रशांत भैया से मोटिवेट होकर जीवन में मुश्किल मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना सीखा? अगर सीखा ना, तो शायद ये बैच मेरे लिए वर्थ इट हो गया। जब भी नए बच्चे आते हैं ना, मैं पढ़ाना तो एक सब्सटीट्यूट है मेरे लिए, पढ़ाऊंगा तो मैं हूं ही ना क्लास में। मैं क्या सोच के आता हूं ना यार, ये बच्चे आए ना, इनको ना मैं जीवन में लड़ना सिखा दूं। पढ़ाई तो हर कोई कराएगा, मुश्किल होता है वो माइंडसेट लाना। और अगर तुम वो माइंडसेट सीख गए हो ना मुझसे, दैट इज इनफ फॉर मी, दैट इज इनफ फॉर मी। मार्क्स तो तुम बहुत अच्छे लाओगे, सब मुझे पता है। और उसके अलावा रैंक 1, रैंक 1 क्या करेंगे, रैंक 1 को क्या गिफ्ट मिलेगा? तुम में से बच्चे रैंक 1 भी लाएंगे, वो हम गॉड सीरीज पे रिवील करूंगा मैं कि रैंक 1 को क्या गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो गॉड सीरीज में मिलेंगे 28, 29, 30। ठीक है, 3 दिन शाम को 6 बजे मैराथन सेशंस, मैराथन यानी गॉड सीरीज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तीनों मिलते हैं यार, मिलते हैं। ठीक है, सी यू वेरी सून, जल्दी मिलते हैं। तेरे एग्जाम तक तेरे साथ खड़ा हूं, तू टेंशन मत ले, आ जाओ यार, गले मिल लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, सी यू। बहुत प्यार है ना? लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। तुम बहुत प्यारे हो यार, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इस बार ऐसा बैच मिला जो कि बहुत प्यार करता है। लास्ट ईयर का बैच भी बहुत अच्छा था, पता है उनका नाम मैंने रखा था प्रीशियस बैच। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रीशियस थे। तुम्हारे लिए भी इस बार कोई नाम रखेंगे तो मुझे सजेस्ट करना कमेंट में कि इस बैच को क्या नाम देना चाहिए, तुम मुझे बताना। जब लास्ट मैराथन होती है तब नाम दिया जाता है। तो लास्ट बैच का नाम प्रीशियस बैच था, क्योंकि वो बहुत प्रीशियस थे यार। मतलब उन्होंने बहुत प्यार दिया, बट उससे भी बहुत ज्यादा प्यार तुमने दिया, है ना। और इस पिछले 1 साल के अंदर पर्सनली जो चीज मैंने फील करी ना, कि बच्चे, इस बार के बच्चे पढ़ भी रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल यार। मुझे पता है तुम नाम रोशन करने वाले हो, अपनी मम्मी पापा का भी और मेरा भी। ठीक है, ठीक है। तो तुम सब पीके भैया के स्टूडेंट हो, थे और रहोगे, चाहे बैच हो या ना हो। तुम 11वीं में हो, तुम 12वीं में हो, फर्क नहीं पड़ता। तुम पीके भैया के स्टूडेंट थे और रहोगे, और रोस्टिंग तो अपनी चलती रहेगी गाइस। सो सी यू ऑन द लाइव सेशन, जल्दी मिलते हैं। सी यू सून, सी यू सून, सी यू सून। ठीक है।
सी यू सून, मिलते हैं फिर जल्दी। चलो, टेक केयर, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल। आज के इस क्लास को अंत करते हैं बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ इस बैच को खत्म करते हैं। ठीक है, टेक केयर यार, लड़ते रहो लाइफ के अंदर, जीतोगे तुम, जीतोगे, मुझे पता है तुम जीतोगे। ठीक है, जाओ जाओ, टेक केयर, टेक केयर, ठीक है, बाय 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 बाय, चलो बाय।